मैंने कहा महोदय, उत्तर में साफ है, आवश्यकता अनुसार जो पद है वो अवस्थित है। अब संख्या बढ़ाने की आवश्यकता अगर होगी तब जब काम बढ़ेगा, स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य अगर देख गए हैं कि और ज्यादा इन कारणों से होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था में स्वीकृत पद होता है, स्वीकृत पद के हिसाब से कार्यरत होता है, रिक्ति होता है। हम माननीय मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण डीआरसीसी में स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत कितना है, रिक्ति कितना है, बच गया कि कार्य बोझ वहां है कि नहीं है। मोतिहारी डीएम ने इसमें है कि 30 दिन के अंदर में छात्र छात्राओं के आवेदन का डिस्पोजल हो जाना है, जांच करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से। मोतिहारी डीएम ने अपने पत्रांक 57/8/3/2021 के द्वारा गिरिवर दयाल सिंह विशेष सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखे हैं कि टीपीवीए द्वारा जांच प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने से छात्र छात्राओं को ऋण देने में परेशानी हो रही है और जिला का रैंकिंग बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। अगर कार्य बोझ नहीं है तो फिर ये जांच लंबित क्यों हो रहा है? जिलाधिकारी को पत्र लिखना पड़ा और 30 दिन के अंदर में जांच होना है। शिक्षा विभाग पेंडिंग रखा है महोदय, 180 दिन से 44 आवेदन 180 दिन से ज्यादा से लंबित है, 60 दिन से ज्यादा से 206 आवेदन लंबित है और 30 दिन से ज्यादा से 236 आवेदन लंबित है। अध्यक्ष महोदय, 30 दिन के अंदर में जब दे देना है, जमा कर देना है रिपोर्ट जांच करके, इतने दिन से लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री महोदय, जो उत्तर आया उसमें स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार संख्या है। जहां तक डिले की बात कर रहे हैं तो बीच में तो कोरोना पीरियड में थोड़ा परेशानी हुआ है, उसको देखवा लेंगे और सबको भुगतान करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही है कि वहां इतना आवेदन लंबित है। प्रश्न में ही मेरा था कि इतना आवेदन लंबित है, आवेदन लंबित क्यों है? मेरा ये कहना है कि जब 30 दिन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसको देखवा लेते हैं। माननीय मंत्री जी जांच करवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जांच तो होता रहेगा लेकिन ठोस प्रमाण जांच होगा तो कार्रवाई भी होगी। अध्यक्ष महोदय, ठोस प्रमाण के साथ अगर हम लेके आते हैं सदन में तो बहुत विश्वास के साथ लाते हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी संबंधित दोषी थर्ड पार्टी एजेंसी अगर महोदय, प्रश्न देखा जाए, पढ़ते नहीं है लोग। इनका प्रश्न है कि 465 जो है आवेदन लंबित है। उत्तर में लिखा हुआ है कि 416 आवेदन प्रक्रियाधीन है, शिक्षा विभाग से उसका कंफर्मेशन करके जल्द ही उसको भुगतान किया जाएगा। सेकेंड पार्ट देखा जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, लंबित है कि जिम्मेवारी किसकी सुनिए, है? मंत्री बोल रहे हैं तो सुनिए। तो आप सूची दे दीजिए कि इतने दिनों से लंबित है और वहाँ जो है स्टाफ की कमी के कारण गड़बड़ी हो रही है, तो हम इसको देखवा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सूची हम देंगे तो विभाग, अध्यक्ष महोदय सूची हम देंगे तो विभाग कौन काम करेगा? सूची हम देंगे, डीएम ने तो सूची लगा के शिक्षा विभाग को भेजा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी को सरकार से पैसे का भुगतान होता है, एजेंसी इसी वजह पैसा लेता है कि ससमय जांच करे। 30 दिन में जांच नहीं किया और 180 दिन से ज्यादा हो गया तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को डिटेल में दे दीजिए, वो जचवा लेंगे। क्या कब तक कार्रवाई? बढ़ जाए। श्री चंद्रशेखर नहीं है, श्री रणविजय साहू, अचमित ऋषिदेव। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। स्थिति यह है कि रानीगंज प्रखंड स्थित काला बलुआ में स्थित प्रसव गृह का अधूरा निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्धता के अनुरूप की जाएगी। स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 770 दिनांक 10/3/2021 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला बलुआ के क्षतिग्रस्त भवन का जांच दल गठित कर जांच हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षित प्राकलन प्राप्त होने के उपरांत निधि उपलब्धता के अनुरूप भवन निर्माण किया जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय मंत्री ने उत्तर संलग्न है। सर मैं पूरा पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 2 की जगह पर एक ही महिला डॉक्टर वहां पर हैं और वो, मैं महिला डॉक्टर के बारे में सूचना देना चाहता हूं महोदय कि वो 2 से 3 दिन आती हैं और वहां पर वेलनेस सेंटर हमारे 6 हैं।
बेलगच्छी में है, मछट्टा में है, बागडर में है, हफनिया में, तरुणा और रुनकी में है, और उसमें कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं जा पाती है। तो सर, जनसंख्या अधिक है, 25 पंचायतों पर आधारित है, इसलिए माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों की कमी है राज्य में, लेकिन पूर्णिया में 213 डॉक्टर हैं, उसके आबादी के अनुपात में अमोर में कम से कम हमारे 30 डॉक्टर अब भी दिए जा सकते हैं। तो महोदय, आप क्या बहाली जब करेंगे तत्काल आप पूर्णिया में सीएस को निर्देश करेंगे कि हमारे यहाँ अतिरिक्त डॉक्टर दिए जाए। पूर्णिया में तो अवेलेबल है सर, दूसरी जगह 10-10, 12-12, 15-15 है, और वो सुविधा के अनुसार सब लोग पूर्णिया में रहना चाहते हैं। अमोर में कृपया आप ऐसा करना चाहेंगे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। मैं उसको दिखवा लेता हूँ। दिखवा लेते हैं। श्री आलोक कुमार मेहता, श्री आलोक कुमार मेहता नहीं है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री देवेश कांत सिंह। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। समय चाहिए। श्री जितेंद्र कुमार, श्री जितेंद्र कुमार, श्री चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती वीना सिंह, श्रीमती वीना सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री लखेंद्र कुमार रोशन। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायत के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है। प्रखंड पातेपुर के बहुआरा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कर आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। महोदय, क्योंकि बहुआरा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वह पहले से 2014 से ही वहां का लोगों का मांग जो है जायज रहा है, और वहां से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पातेपुर है उसकी दूरी काफी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, जो वहां आप गए भी है, पातेपुर में गए भी है, और लोगों से आश्वासन भी आपने दिया है। एक निवेदन है जो वहां 30 बेड का स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराई जाए। ठीक। श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुधाकर सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री अशोक कुमार। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर तथा गुदार घाट में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र अवस्थित है। वर्तमान में दोनों स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन में संचालित है। आगामी वित्तीय वर्ष में राशि एवं भूमि की उपलब्धता के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन का जीर्णोद्धार या निर्माण किया जाएगा।